क्या आप जानते हैं राखी का पर्व क्यों मनाया जाता है? हमें राखी बांधने की ज़रूरत क्यों पड़ी? भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी ऐसी कौन सी पौराणिक कथा है जो इसकी वजह से ये राखी का पर्व मनाया जाता है? आखिर पूरे भारत में, अभी तो पूरे विश्व में ये पर्व मनाया जाता है, तो इसके पीछे कोई पौराणिक कारण तो है। और क्या एक राखी का धागा जो मान्यता है, इसका इतना महत्व है कि इससे किसी के प्राणों की रक्षा हो सकती है? यदि आपको ये नहीं पता है तो इन सब की जानकारी हम आपको अपने आज की इस वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक बने रहें। और हाँ, अंत में तो हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आखिर राखी से जुड़ी सबसे अधिक महत्वपूर्ण सीख हमें क्या मिलेगी, तो वो जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है। रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन। इसमें एक बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है और उसे तिलक लगाती है। वही भाई उस बहन की रक्षा का संकल्प लेता है और उस प्रेम और जिम्मेदारी निभाने का उसका संकल्प लेता है। लेकिन रक्षाबंधन जो है केवल एक भाई और बहन तक ही सीमित नहीं है। भारतीय परंपरा में रक्षाबंधन के संबंध में, मतलब राखी का संबंध जो है स्नेह, प्रेम, सुरक्षा और शुभकामना से भी माना जाता है। तो ये है रक्षाबंधन का शुद्ध अर्थ, जो केवल एक भाई बहन के प्रेम तक ही नहीं सीमित है। रक्षाबंधन स्नेह, प्रेम, सुरक्षा और मर्यादा का प्रतीक होता है। तो रक्षाबंधन से ही जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वो है भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा। सो कहा जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई, तो द्रौपदी ने अपना वस्त्र फाड़कर उनकी उंगली में बांध दिया। उसके बाद द्रौपदी के ऊपर जब कठिन परिस्थितियां, विपत्ति पड़ी, तो भगवान कृष्ण ने भी उनका हर परिस्थिति में साथ दिया और द्रौपदी की इस भावना का भगवान कृष्ण ने बहुत ही सम्मान दिया था। तो यह कथा हमें ये बताती है कि रिश्तों में दिया गया प्रेम और स्नेह बहुत ही मूल्यवान होता है। अब देखिए, रक्षाबंधन से जुड़ी एक और ही बहुत लोकप्रिय कथा है राजा बलि और माता लक्ष्मी की। तो वामन अवतार, जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर आधिपत्य कर लिया था, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 3 पग भूमि में पूरा, मतलब उसका नाप लिया था और राजा बलि ने दे दिया। इस दान प्रियता से प्रसन्न होकर भगवान हरि बलि के साथ ही रहने लगे। जब काफी समय तक प्रभु बलि के साथ ही रहे, तो यहाँ माता लक्ष्मी बहुत ही चिंतित हुई और वो गई और राजा बलि के हाथों पे एक राखी बांध दिया। फिर उसके बाद बलि ने उन्हें उपहार मांगने को कहा। तब लक्ष्मी माता ने कहा कि वह भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। तब राजा बलि ने माता लक्ष्मी की इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान विष्णु को उनके साथ ले जाने दिया। तभी से इसी कारण रक्षाबंधन को केवल भाई बहनों का प्रेम नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग और वचन निभाने का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन का सबसे बड़ा महत्व क्या है? तो रक्षाबंधन का सबसे बड़ा महत्व है प्रेम और विश्वास। इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती हैं, उनके माथे पर तिलक लगाती हैं, उनकी आरती उतारती हैं। इसके बाद भाई जो है बहन को उपहार देता है और उनके सुखी जीवन की कामना करता है। आज के दिन भी, आज के समय भी, यदि भाई बहन कितना भी दूर हो, लेकिन रक्षाबंधन उन्हें उनके प्रेम और रिश्ते की याद दिला ही देता है। तो रक्षाबंधन का असली महत्व
प्रेम और विश्वास है। दोस्तों, राखी केवल एक धागा नहीं है, यह उस रिश्ते की याद है जिन्हें बचपन की शरारतें हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं और एक दूसरे से शिकायतें हैं, क्योंकि ये सबसे बढ़कर एक सच्चा प्रेम है। भाई बहन का रिश्ता केवल एक रिश्ता नहीं होता है, जिसमें प्रेम भी दिखाई देता है, कभी कभी नोक भी होती है, कभी कभी बिना कहे एक दूसरे की चिंता होती है, इसमें लड़ाइयाँ भी होती हैं, शरारतें भी होती हैं। इसलिए रक्षाबंधन हमें ये सिखाता है कि रिश्तों में प्रेम होना चाहिए, बल्कि एक दूसरे को सम्मान और प्रेम देना चाहिए। अभी तक आपने रक्षाबंधन का महत्व जाना, अब हम जानते हैं कि आज के समय में रक्षाबंधन कैसा है। तो आज के समय में रक्षाबंधन में परिवारों में बहुत बदलाव आया है। लोग दूर दूर भाई बहन रहते हैं, फिर भी रक्षाबंधन के दिन वो आपस में जुड़ने का प्रयास अवश्य करते हैं, और इस दिन नहीं जुड़ पाते हैं तो दूर दूर से राखियाँ भेजी जाती है और वीडियो कॉल के माध्यम से आपस में जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। मतलब कि दूरियां बढ़ी हैं, लेकिन आपस का प्रेम में कमी नहीं आई है। अच्छा, अब ये जानते हैं कि रक्षाबंधन हमें क्या सिखाता है। तो रक्षाबंधन हमें कई चीज़ें सिखाता है, लेकिन मुख्य रूप से हम 3 चीज़ों को जानेंगे। तो पहला है कि रक्षाबंधन हमें रिश्तों का सम्मान सिखाता है, हमें अपनों और अपने रिश्तों को महत्व देना चाहिए। दूसरा है एक दूसरे का साथ, मतलब रक्षाबंधन हमें बताता है कि कितनी भी घोर से घोर मुश्किल से परिस्थिति क्यों ना हो, हमें एक दूसरे के साथ सदैव खड़े रहना चाहिए। तीसरा क्या सिखाता है, प्रेम और विश्वास। जहाँ प्रेम और विश्वास होता है वहीं रिश्ता और भी मजबूत बनता है। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि हमारी ज़िंदगी में कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, हमें अपने रिश्तों के लिए समय अवश्य ही निकालना चाहिए। अगर आपकी कोई बहन है तो रक्षाबंधन के दिन भले ही आप उसे उपहार ना दीजिए, लेकिन उसे अपना समय, अपना प्रेम और उसे सम्मान दीजिए। और अगर आप बहन हैं तो हमेशा अपने भाई के सुख और सफलता की प्रार्थना करिए, क्योंकि राखी का धागा भले ही छोटा होता है, लेकिन उसके साथ जुड़ी भावनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहनों के पास ये वीडियो अवश्य शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी रक्षाबंधन का महत्व पता चले, उन्हें भी पता चले कि ये रक्षाबंधन, ये राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, इसके अंदर जुड़ी कितनी, मतलब इसके अंदर कितना जुड़ाव है। और चैनल में नए हो तो चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं फिर अगले ऐसी ही किसी पौराणिक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।